तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कहूँगा अस्सलाम वालेकुम। असद पकवान सेंटर से, जिसका एड्रेस है हारून शॉपिंग सेंटर वाली गली में, कराची में मौजूद है और ये लेफ़्ट हैंड साइड पर मौजूद है। यहाँ की जो है वो हलीम के हवाले से मैं आपको बता दूँ कि बीफ हलीम ऑर्डर पर तैयार किया जाता है और ये काउंटर सेल नहीं होती है। तो हमने सोचा आपको बीफ हलीम जो हमने एक बार ऑर्डर किया था उसकी रेसिपी आप लोगों से शेयर करें। तो बीफ हलीम बनाने के लिए आपने सबसे पहले दाल लेना है और वो लेना है चने की दाल। चने की दाल आपने तकरीबन 2 किलो लेना है। इसके बाद गंदुम भी लेना आपने 2 किलो। इसके बाद आपने मूंग की दाल लेना है 1 किलो यहाँ पर, और इसके बाद आपने मसूर की दाल लेना है 1 किलो। 4 दालें इस्तेमाल की जाएंगी टोटल, मूंग की दाल, मसूर की दाल और आपके गंदुम और चने की दाल। ठीक है, ये 4 चीज़ें ऐड की जाएंगी। तो आपने भी ये 4 दालें इस्तेमाल करने हैं। फिर इसके बाद पानी में इसको रखना है भिगा के। ठीक है, और पानी में भिगा के तकरीबन आपने 7-8 घंटे के लिए रखना है ताकि दाल नरम हो, और दाल जितनी नरम होगी उतने आसानी से गलाने में आसानी होगी, क्योंकि दाल गलाना असल टास्क है। गोश्त तो फिर एक वक्त में जाके गल जाता है, बट दाल सम टाइम ऐसी होती है जो गल के नहीं देती हैं। अच्छी क्वालिटी का दाल लें जो आसानी गल जाए, और फिर इसके बाद पानी लें। ठीक है, और गोश्त सबसे पहले लेना आपने। और ये यहाँ पे आपने गोश्त लेना है तकरीबन 5 किलो। 5 किलो गोश्त लेना है, जो कि बीफ का लिया गया है 5 किलो। आप भैंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप बछिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो गोश्त आपको पसंद हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और कोशिश करना है कि आपने बोंग का गोश्त इस्तेमाल करना है, बड़ी बड़ी बोटियाँ। ठीक है, इससे ये होगा कि इसका रेशे आसानी से बनेंगे। छोटी बोटियाँ होंगी, रेशे नहीं बनेंगे। अगर रेशा बनाने चाहते हैं हलीम में तो बड़ी बोटियों का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, पानी इसमें ऐड करना है आपने 12 से 13 लीटर, ताकि गोश्त गलाने में बहुत काम आए। अब बात की जाए मसालों की, तो मसालों में सबसे पहले हल्दी आपने ऐड करना है, और हल्दी तकरीबन आपने 80 से 90 ग्राम आपने हल्दी ऐड करना है। ठीक है, 90 ग्राम हल्दी आप ऐड करेंगे। हल्दी ऐड करने के बाद आपने कौन से मसाले ऐड करने हम बताएंगे। वीडियो को देखते रहिएगा ताकि एक चीज़ भी मिस ना हो सके। अब पिसी हुई लाल मिर्च यहाँ पर ऐड किया जा रहा है, ये भी 100 ग्राम ऐड किया जा रहा है, 100 ग्राम पिसी हुई लाल मिर्च, 100 ग्राम ऐड करना है रेड चिली पाउडर। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर आपने ऐड करना है, आपने पिसा हुआ धनिया। ठीक है, पिसा हुआ धनिया आपने 100 ग्राम ऐड करना है। और फिर इसके बाद नमक 100 ग्राम के करीब ऐड करना है, बट कोशिश क्या करें नमक हमेशा अपने जायके के मुताबिक एडजस्ट किया करें, क्योंकि ज़्यादा नमक हो जाए तो प्रॉब्लम होती है। हर बंदे के नमक का टेस्ट अपना अलग होता है। ज़्यादा चाहिए ज़्यादा ऐड करें, कम चाहिए नमक कम ऐड करेंगे। ठीक है, कमाल की रेसिपी है भाई। बे लीफ यहाँ पर आपने ऐड करना है, तेज़पात। ठीक है, और ये 4-6 दाना ऐड कर दें तेज़पात के। फिर इसके बाद पिसी हुई जो हरी मिर्च है। ठीक है, और ये हरी मिर्च आपने 100 ग्राम लेना है। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी चाहते हो तो क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, बट 100 ग्राम इनफ है। और इसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट आपने ऐड करना है, और वो ऐड करना है अदरक लहसुन का पेस्ट आपने अराउंड 80 से 90 ग्राम। ठीक है, अदरक लहसुन का पेस्ट आप इसके बाद ऐड कर देंगे 80 से 90 ग्राम। बहुत सिंपल सी रेसिपी हम आपको बता रहे हैं, और ज़रूर बनाइएगा और हमें बताइएगा कि आप लोगों की बीफ हलीम कैसे तैयार हुई। हरी मिर्च आपने ऐड करना है यहाँ पे 15 से 20 दाने। ठीक है, और ये तेज़ मिर्च है, तो तेज़ मिर्च आपने 15 दाने ऐड कर देने। मैंने ये एक बात और बताई आपको कि स्पाइसी आप अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट करेंगे। इसके बाद कुकिंग ऑयल यहाँ पे तकरीबन जो है वो आधा लीटर ऐड कर देना है। ठीक है, और जब कुकिंग ऑयल आधा लीटर ऐड कर दें तो कवर करना है हल्की आंच पे। तकरीबन आपने इसे 3 घंटे के लिए कुक करना है। ठीक है, जब तक गोश्त गल ना जाए। पहले 5 मिनट हाई फ्लेम पे गोश्त को पकाना है, फिर लो फ्लेम करना है, और 3 घंटे के लिए छोड़ देना, 3 से 4 घंटे के लिए, ताकि गोश्त बिल्कुल नरम हो जाए। ठीक है, जब तक दाल की प्रिपरेशन कर लेते हैं। पानी हमने 14 लीटर लिया है। 14 लीटर पानी ऐड करने के बाद इसमें तमाम दालें जो सोख करके रखी थी वो ऐड करना है। ऐड करने के बाद इसके अंदर भी आप जो है वो हल्दी का इस्तेमाल करेंगे, ग्रीन चिली पेस्ट भी ऐड करेंगे। ठीक है, हरे मिर्च भी ऐड करेंगे ताकि दाल भी फीकी ना हो। ठीक है, और थोड़ी सी स्पाइसी हो।
क्योंकि दाल की क्वांटिटी काफ़ी बड़ी क्वांटिटी है, लिहाजा दाल में भी मसालों को ऐड करना ज़रूरी है। तो हल्दी यहाँ पे सबसे पहले 50 ग्राम आपने ऐड करना है। जब हल्दी आप ऐड कर दें तो उसके बाद अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लो भाई, ठीक है। अच्छा, इस स्टेज पर अगर कलर ऐड करना चाहे तो फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं, ताकि दाल थोड़ी सी कलरफुल हो जाए। जो हलीम में जो है वो कलर का फ़र्क आता है वो इसी वजह से आता है क्योंकि फूड कलर इस्तेमाल किया जाता है। हरी मिर्च 7 से 8 दाने 10 दाने तक आप ऐड कर दें, ठीक है। और ये तेज़ हरी मिर्च है ताकि दाल के अंदर शामिल हो सके इसका टेस्ट। 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे इसे कुक करना है। जैसे ही एक बॉयल आ जाए इसके बाद इसमें आपने ऐड कर देना है ग्रीन चिली पेस्ट, ये 50 ग्राम तकरीबन ऐड करना है। फिर इसके बाद जो है वो आपने इसे तकरीबन 4 घंटे के लिए छोड़ना है। 4 घंटे के बाद ये पोजीशन आ चुकी है, ठीक है। और जब 4 घंटे के बाद ये पोजीशन आ जाए इसको ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद ब्लेंड करना है, ठीक है। और ब्लेंड करते वक्त जो हमारे गोश्त तैयार हुआ है उसकी ग्रेवी भी आप बार बार ऐड करते जाएंगे। आधी ग्रेवी जो है इसके आपने ब्लेंड करते वक्त ऐड कर देना है, ठीक है, ताकि दाल के अंदर ये जो ग्रेवी है उसका टेस्ट जाए। बाकी जो आधी ग्रेवी बच जाएगी वो जब आप उसको अच्छी तरह से मिक्स कर रहे होंगे, जो घोट रहे होंगे लकड़ी की मदद से या किसी भी चीज़ की मदद से, तो वो आप उसमें ऐड करेंगे, ठीक है। बहुत सिंपल सी रेसिपी बता रहा हूँ, बहुत आसान रेसिपी है, आप घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आप कर सकते हैं। अच्छी रेसिपी है, मतलब इतने हार्ड। ये देखें, ये आपने निकाला गोश्त को, अब इसका रेशा बना लेना है। सिंपल किसी बेलने की मदद से, किसी वुड की मदद से इसका रेशा निकाल लेना है एक, और ग्रेवी को अलग कर लेना है, रेशे को अलग कर लेना है। रेशा जब आप इसका बना लें, बिल्कुल अलग अलग कर लें, जब अगर सॉफ्ट आपने इसको गलाया होगा 4 घंटे के लिए अच्छी तरह से हल्की आंच पे, तो ये गल चुका होगा। अब रेशा यहाँ पे आपने ऐड करना है, और रेशा ऐड करने के बाद गरम मसाले का इस्तेमाल किया जाएगा इसमें। और नमक अगर आपको इस स्टेज पे लगेगा कि आप दोबारा ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। तो गरम मसाला की बात की जाए तो आपने तकरीबन 25-30 ग्राम ऐड करना है, ठीक है। ये रेशा किया हुआ गोश्त यहाँ पे ऐड किया जा रहा है। फिर इसके बाद इसको 4-5-10 मिनट के लिए आप इसको मिक्स करेंगे। फिर गरम मसाला 25 से 30 ग्राम आप ऐड करेंगे। नमक यहाँ पे चेक करेंगे, अगर लगता है कि नमक कम है तो आप नमक दोबारा ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर फूड कलर ऐड करना चाहे तो यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपको कलर चाहिए तो फूड कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज फूड कलर के इस्तेमाल करने की नीड इतनी खास नहीं होती है। अब बात आती है इन दोनों चीज़ों की मिक्सिंग की, तो जितने अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, जितने अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग होगी, उसका टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। तो हलीम बना रहे हैं आप घर पर, बीफ की बना रहे हैं, 5 किलो गोश्त का इस्तेमाल कर रहे हैं हम यहाँ पे, दाल इस्तेमाल कर रहे हैं हम, ठीक है। ये देखें, गरम मसाला ऐड कर दिया गया इसमें 25 से 30 ग्राम, और फिर जो क्रश किया हुआ है सारा, ठीक है, कूटा हुआ है, पाउडर फॉर्म में नहीं है। नमक थोड़ा सा मज़ीद ऐड कर दिया था, हमने चेक किया था कि नमक कम है, तो आप इस स्टेज पे चेक करेंगे नमक कम है तो आप ऐड कर देंगे, ठीक है। अच्छे तरीके से 2 घंटे के लिए घोटे तो अच्छा है, और ग्रेवी का इस्तेमाल करते जाए। जो ग्रेवी हमारे पास बीफ की पड़ी हुई है वो वक्तन फ़ौक्तन ग्रेवी का इस्तेमाल आप करते जाएंगे, ठीक है, ताकि वो हो जाए। और जितने भी थिकनेस आपको चाहिए, थिक चाहिए, वो उतने वहाँ पर आप स्टॉप कर देना है। 1 से 2 घंटा लाजमी घोटना है, ठीक है, घोटा लगाना है, ताकि अच्छी तरह से जो गोश्त है और दाल है इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग हो सके और दोनों का टेस्ट एक दूसरे में अच्छी तरह से जा सके। फाइनल प्रेजेंटेशन में फिर आपने सिंपल धनिया लेना है, पुदीना लेना है, और तली हुई प्याज लेना है, फ्राइड अनियन लेना है, ठीक है। और चाहे तो कुकिंग ऑयल लेना है, और कुकिंग ऑयल को गरम खौलता हुआ कुकिंग ऑयल इसके ऊपर एज अ तड़का आप लगा देंगे, तो फिर ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की बीफ हलीम की रेसिपी तैयार हो जाएगी। तो शायद आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आती हो तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। बेल आइकन के बटन प्रेस करने से हमारे तमाम जो है आपके पास जो है वो नोटिफिकेशन जाती रहेंगी, अदरवाइज़ आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही। एक और ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी के साथ एक बार फिर आएंगे हम आपके साथ। हमें दीजिए इजाज़त। बहुत सारा अपना